अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मंथली रिव्यू के साथ हाजिर है। वीकली मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वीकली के बाद अभी मंथली क्लोजिंग थी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये मंथली रिव्यू शेयर कर दूं। वीकली मैंने आपके साथ शेयर किया था, जैसे मैं करता रहता हूं, तो अच्छा है। चले मंथली से पहले मैं आपको जरा पिछला बता दूं जो मैंने वीकली शेयर किया था। एक तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये बुलिश हैरमी पैटर्न। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड भी कर दूं और जूम इन भी कर दूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ये थोड़ा आपको रिकॉल हो जाए, इसके लिए मैं कर रहा हूं। लेकिन जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, ये मैंने एक पैटर्न बनाया था, ठीक है ना। ये एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह है, इसको जापानीज में बोलते हैं हैरमी, ठीक है। ये हैरमी का मतलब है प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये एक ये बन रहा था। इसके बाद देखा कि ये नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट वीक की कैंडल जो इसके जो फॉलोइंग वीक था, उसके बाद जो ये एक और छोटा सा डोजी कह सकते हैं, बेरिश था ऑब्वियसली, लो वॉल्यूम के साथ। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये लो वॉल्यूम के साथ था। अगर हम यहाँ पे ये देखें, हाँ, हाँ थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है, 351 और उसके बाद 447, ठीक है, थोड़ा हाई वॉल्यूम था, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। इसके बाद जो ये वाली कैंडल जो है, ये लो वॉल्यूम के साथ थी, ठीक है, बुलिश कैंडल। अगेन इस वीक की क्लोजिंग जो है, फिर एक थोड़ा सा हाई वॉल्यूम बनाए। अच्छा, अब इसमें देख रहे हैं कंसेक्यूटिव जो है, ये अपर साइड पे जो है, वैसे तो हम देखें तो ये इसकी क्लोजिंग जो अभी तक इसके ऊपर नहीं आई, जो इसकी बुलिश कैंडल बनी थी इस बेरिश कैंडल के बाद, जिसको निगेट किया था, तो उसका जो हाई था, या क्लोजिंग ले लें, एक तरह से चलें, क्लोजिंग ले लें 46,421, इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। लेकिन वॉल्यूम देखें, इतने ज्यादा कोई श्रिंक नहीं हुए, थोड़ा सा ये इसमें चल रहा है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा और आगे देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पे एक इसको ट्रेंड लाइन भी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम लें तो ये कि इसी के रिस्पेक्टिवली मार्केट जो है परफॉर्म कर रही है। तो देखें तो यहाँ पर इसका जो मिडिल बैंड भी है सीपीआर का 46,200, यहाँ पे फिर मार्केट आ सकती है, अपने आप को रीटेस्ट कर सकती है, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। इवन ये यहाँ पर भी इसको रीटेस्ट कर सकता है। इंडेक्स जो है 46,042 के अराउंड, यहाँ पर भी एक बिग बन सकती है, जो कि एक सपोर्ट लेवल बता रहा है। ये मैं आपके साथ वीकली चार्ट जो है थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए, ठीक है। वीकली पे RSI 58 पे, ठीक है, और डेली पे हम थोड़ा एक नजर और डाल लेते हैं। डेली पे जो है RSI वो 50 पर है, मतलब अभी इस वक्त समझे ये साइडवेज ही है। और आपको याद होगा कि मैं पिछले 3 वीक से कह रहा था कि मार्केट साइडवेज ही लग रही है। स्पेसिफिक स्टॉक जिनके अनाउंसमेंट आनी है या जिन्होंने अच्छा पे आउट दिया, तो उस पर हम रैली बनते हुए देख सकते हैं। अदरवाइज जितने भी स्टॉक हैं वो सारे आपको जो बहुत से लोगों ने तो अपना ऑल टाइम जो लो था वो भी, उसको भी ब्रेक किया है, और जो लो था उसको भी रीटेस्ट किया है। डबल मतलब समझे ये कि बॉटम बनाया एक तरह से, तो ये भी हमने विटनेस किया है। तो आइए थोड़ा मंथली चार्ट पे भी नजर डाल लें। ये थोड़ा हमने पीछे थोड़ा रिकॉल कर लिया, अच्छा किया। अच्छा, अब यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा रिमूव कर दूं मैं, ये भी हटा दूं। अच्छा, अब यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन जो है, क्योंकि देखें ये मंथली, मैंने पहले भी कहा था कि मंथली क्लोजिंग यहाँ आई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको मैं फिर जरा सा एक्सपेंड कर लूं और थोड़ा सा जूम इन कर लूं, तो यहाँ पर भी एक ये पैटर्न बन रहा है बुलिश हैरेमी का। यहाँ पर भी इसको मैं ये बना के दिखा देता हूँ आपको। ये बुलिश हैरेमी का पैटर्न यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब इस वक्त जो है ये अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो 44,584 ये एक है, मैं आपको बता दूं इसका ये इसकी सपोर्ट है। यहाँ से अगर हम देखें, विग नीचे बनती है, यहाँ पे भी विग बन सकती है। इवन यहाँ पे में चले साथ साथ जो है हॉरिजॉन्टल रे जो है
वो भी ये देखें ये वाला, ये लेवल ले लेते हैं हम लोग, चले, ताकि प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी आ जाए। ये वाला, इसको जो है ये ग्रीन कलर दे देते हैं, ठीक, ये हमने इसको ग्रीन कलर दे दिया। 44,000 के अराउंड, 43,900, 44,000 के अराउंड भी जो है, क्योंकि मंथली है ऑब्वियसली रीटेस्ट कर सकता है ये वाला लेवल। लेकिन सबसे पहले जो इंडिकेशन आपको मिलेगी वो मंथली पे आपको सीपीआर से मिलेगी। सीपीआर का जो लोअर बैंड है वो 46,042 के अराउंड है, और मिडिल बैंड 46,199। ये मैं पहले भी सोशल मीडिया में, स्पेशली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कहता हूँ, 46,200 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी 46,232 के अराउंड मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। अपर साइड पे देंगे 46,300, मैं पहले भी कहता रहा हूँ 300, 400 या फिर 46,368 आ रहा है, तो आप राउंड फिगर में 46,400 ले लें। तो इसके ऊपर जो मार्केट का सस्टेन करना विथ इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड हैवी वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स अच्छे होने चाहिए। आरएसआई यहाँ पे भी देखें तो आरएसआई आपका है 58 के राउंड। अच्छा, वीकली का और मंथली का आरएसआई सेम है, लेकिन वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बहुत कम हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वॉल्यूम तकरीबन 1.5 बिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो वॉल्यूम अभी कम नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसी वजह से इसमें ये छोटा सा ये डोजी टाइप का बना हुआ है, कैंडल भी है लेकिन आप इसको डोजी कह लें तो गलत नहीं होगा। इसके अगेंस्ट में देखें तो ये छोटी कैंडल है और बुलिश पे हुई है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि ये टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेशन विद कंफर्मेशन, ठीक है, और कंफर्मेशन आपको सीपीआर से मिल जाएगी मंथली की। तो ये मंथली का सीपीआर मैंने आपको बता दिया है, तो श्रिंक भी हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली, हालांकि अपर साइड पे है, श्रिंक हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे डिच करे। हमेशा ऐसा होता है जब इसने बढ़ना होता है तो ये डिच करता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे डिच करे, जाहिर सी बात है लोग यहाँ पे शॉर्ट करना शुरू कर देंगे इस एरिया पे आके। ये 44,000 के अराउंड यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सपोर्ट, ठीक है, ये आगे सपोर्ट आपकी मैंने राउंड फिगर में लिख दिया 44,000 है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दे, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये एक ही सपोर्ट यहाँ पे हम विटनेस कर सकते हैं 44,000 पे, तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया है, यहाँ से विक बन सकती है। आपने देखे ना कितनी बड़ी बड़ी विक बनी है यहाँ पे इससे पहले, ठीक है ना, इसी के अराउंड बड़ी बड़ी विक बनी, लेकिन क्लोजिंग अपर साइड पे आती थी। ये मंथली का है, और ये एक जैसे ये वाला 44,000 को जैसे इसने ब्रीच किया था इस कैंडल ने, ये तकरीबन ये मई के महीने की है 2022 की, तो इसके बाद मार्केट ने नीचे परफॉर्म शुरू किया। अब इसका ब्रेकआउट मिला इसी का ही 44,000 का। अब 44,000 को हम एक तरह से समझ लें कि हमारा पिविटल पॉइंट है ऑन मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है, ये वाला। तो अभी हो सकता है कि और यहाँ पर भी वीक बन सकती है, ठीक है, जिस तरह मैंने उनको बताया। ये भी अच्छा है 42,336, ये भी अच्छा सपोर्ट लेवल है, लेकिन अभी इस वक्त चांस अभी कम नजर आ रहे हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है। इंशाल्लाह, क्योंकि वॉल्यूम इसके साथ साथ जो है, अगर हम मार्केट वॉल्यूम तो चलें ठीक है आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन पे नजर डालें तो देखें, जिस तरह मैंने एक बेंचमार्क बनाया हुआ था, तो अभी वो 6,500 के बेंचमार्क पे नहीं आया। अगर वो आता है तो फिर खतरे वाली बात है ऑब्वियसली। ऑल दो के मार्केट में कोई पॉजिटिव इंडिकेटर अभी कोई है नहीं, कोई इस तरह से कोई खबर नहीं है, लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट, कोई अच्छी खबर आ जाएगी। जैसे यूएई और यूएसए के, सॉरी, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट के हवाले से खबरें हैं, सॉरी यूएसए की भी है। एक आई थी, आपने सुना होगा सीपैक के हवाले से, कि अगर चाइना ने $60 बिलियन जो है वो स्पेंड किए हैं, तो हम $120 बिलियन देने को तैयार हैं इसके लिए। तो जाहिर सी बात है ये भी एक अच्छी ऑफर है, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसको एक्सेप्ट भी कर ले हुकूमत पाकिस्तान, क्योंकि अगले 2024 तक जो है $24 बिलियन देने हैं। तो जाहिर सी बात है वो अपने डेट है आपका, तो सर्कुलर डेट का भी इश्यू चल रहा है, तो हो सकता है ऐसी कोई खबर आ जाए तो मार्केट यहाँ से शूट कर सकती है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई अच्छी खबर आ जाए तो मार्केट यहाँ से शूट कर सकती है। बहरहाल अभी इस पर करंट जो है 6,886, ये है हमारा करंट सिचुएशन
मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो स्टैंड कर रहा है इस वक्त, और इंक्रीज देखें एज कंपेयर टू लास्ट मंथ तो 170 बिलियन रुपीस का हमने इसमें इंक्रीज विटनेस किया है। मतलब ये कैंडल जो है ये 170 बिलियन का इंक्रीज शो कर रही है इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वही अगेन फिर भी जो हमारा बेंचमार्क था 7000 बिलियन रुपीस का वो अभी तक मीट नहीं कर पाया है। ड्यूरिंग द वीक जो है वो तकरीबन आया था, तकरीबन थोड़ा सा 6900 कुछ समथिंग आया था, लेकिन 7000 बिलियन का जो है वो टारगेट नहीं हुआ था, इसको रिटेस्ट नहीं किया है। इसके ऊपर जो है जैसे मैंने बताया कि 46,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, इसको अच्छी तरह ये एक समझे एक्टिंग एज ए सपोर्ट लेवल आ जाता है ये, तो फिर और इसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन 7000 के ऊपर रहता है, तो आप जो है फिर ये समझ लें कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल या पिविटल अगला पिविटल पॉइंट 46,400 का होगा। ठीक है, जो का इसकी नेक लाइन रेजिस्टेंस है, ये देखें ये वाली मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ इसमें पूरी में, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये जो बेरिश कैंडल है इसकी ओपनिंग यहाँ हुई थी ये वाला, ठीक है, तो ये वाला जो लेवल इसका देखें यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला था, ये पूरी बड़ी कैंडल गई थी और इस दोनों लेवल को ब्रेकआउट करती हुई गई। ठीक है, 44,400 और ये वाला 46,400, ये यहाँ पर भी जो है मैं यहाँ पे भी इसको टाइप कर देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये फिर ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और पिविटल पॉइंट भी होगा अगला, लेकिन याद रखिएगा 7000 से ऊपर होना चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन, वरना ये आपको डिच कर जाएगा। यहाँ पे लेवल जो यहाँ पे लिख देता हूं मैं राउंड में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 46,400 का ये नेक्स्ट लेवल जो होगा ये होगा। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल बन जाएगा। अभी मैं इसको रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, फिर जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप हमेशा याद रखें जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है और रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट की सूरत में। यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस जो है, और ये भी याद रखिएगा रेजिस्टेंस से डरना नहीं चाहिए, यहाँ पे इस वक्त सप्लाई जोन हो रहा होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रही होती है, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए मैंने आपको बोला था मेरा जो बेसिक इंडिकेटर जो बेस है मेरा वो इंडिकेटर का वो मार्केट कैपिटलाइजेशन ही है, बाकी सब सेकेंडरी है, क्योंकि मार्केट चलती है कैश फ्लो से। अगर कैश फ्लो होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। तो ये वाला 46,400 रेजिस्टेंस है और ये ब्रेक भी हो सकता है अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेक होता है। जिस तरह यहाँ छोटी कैंडल, जाहिर सी बात है ये बड़ी कैंडल इसको तो ब्रेक करती हुई गई है, तो ये तो अब एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 44,000 का। 46,400 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट या अपसाइड पे जा सकती है, और कहाँ आ सकती है ये तकरीबन मैं आपके साथ आपको शेयर ये थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बता दूं, तो फिर हम अगला लेवल जो है इसकी जो नेकलाइन रेजिस्टेंस है ये वाली कैंडल की, यहां पर मैं ये वाला 51,000 50,500 समझ ले, 51,000 50,000 से 51,000 जो है ये नेक्स्ट लेवल हो सकता है, ये हम इसको रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। तो इसी को देखते हुए अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। ओजीडीसी मैंने पहले भी कहा था कि बहुत अच्छा है, ओजीडीसी पीपीएल ये शेयर जो है आप जो है इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं ऑन लोअर साइड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा ओजीडीसी का मैंने भी कहा था पहले भी अपने उसमें ग्रुप में कि भाई 2 से 3 रुपए, वीडियो में भी कहा था, आपने देखा होगा सुना भी होगा, तो उसमें ही मैंने ये शेयर किया था कि एक्सपेक्टेड है कि शायद 2 से 3 रुपए डिविडेंड, जो कि इसकी हिस्ट्री आप देखें, कोई मेरे पास कोई जादू नहीं था या कोई ऐसा मंत्र नहीं था जो मैंने पढ़ के और अंदाजा लगा लिया हो। आप हिस्ट्री देख लिया करें, आप खुद भी जाएंगे पीएसए की साइड पे जाएंगे हिस्ट्री क्या बोल रही किसी भी स्टॉक की। तो वो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड, जैसे एंग्रो का था अनएक्सपेक्टेड 40 रुपए मिल गया, तो इसका भी मैं आपको बता दूं ओजीडीसी का भी अनएक्सपेक्टेड कभी भी बहुत ह्यूज जो है आपको डिविडेंड मिल सकता है, तो ये याद रखिएगा ये। तो बहरहाल अभी इसको देखते हुए आपकी ट्रेड अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी जो है प्लान करें। श्रिंक हो रहा है सीपीआर अपर साइड पे, तो और सितंबर भी है क्योंकि अब दिसंबर आने वाला है, तो हो सकता है कि ये नीचे की साइड पे मार्केट परफॉर्म करे, लेकिन
बाय ऑन डिप। मेरा स्टांस अभी भी यही है, सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप जरूर करें, और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ा थोड़ा करके रैशनली चंक्स में, जिस तरह कहते हैं स्प्लिट बाइंग, जो भी लफ्ज है आप यूज कर लें, वो आप जरूर डाउन साइड पे करते रहें। जब भी मैं नीचे के साइड के बताऊं, उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट खुदा ना खास्ता क्रैश हो जाएगी या कोई खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप डाउन साइड पे अच्छे स्टॉक, अभी भी मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टॉक जो हैं अपने लोअर साइड पर हैं। इवन पेनी स्टॉक में भी आप कर सकते हैं जो लोअर साइड पे है। आप देखेंगे मार्केट में सब में सट्टा चलता है, आपको सबको पता है कि मार्केट में स्पेकुलेशन ज्यादा होती है बनस्बत इन्वेस्टमेंट के, तो सट्टा चलता है, तो उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।